चलिए आज एक बहुत ही कमाल के सफर पर चलते हैं। ये कोई ऐसा वैसा सफर नहीं है। ये सफर है सीधा हमारे पैरों के नीचे, हमारी अपनी पृथ्वी की गहराइयों में। अच्छा, कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम रोज खड़े होते हैं, दौड़ते भागते हैं, खेलते हैं, उसके ठीक नीचे आखिर है क्या? मतलब अगर हम खोदना शुरू करें तो कहाँ तक पहुंच सकते हैं? हमारी पृथ्वी अंदर से दिखती कैसी होगी? इसको समझने का ना एक बहुत ही मजेदार तरीका है। एक प्याज के बारे में सोचिए। हाँ हाँ, वही प्याज जो सब्जी में डलता है। जैसे प्याज को छीलने पर एक के बाद एक परतें निकलती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी पृथ्वी भी है। कई सारी परतों वाला एक बहुत बड़ा गोला। तो फिर तैयार हैं? चलिए इस बड़े से प्याज यानी हमारी पृथ्वी की परतों को एक एक करके छीलते हैं, मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, मोटे तौर पर पृथ्वी की 3 मेन लेयर्स हैं। सबसे ऊपर वाली पतली सी परत वो है परपटी यानी क्रस्ट, जिस पर हम सब रहते हैं। उसके नीचे आती है मोटी सी मेंटल परत, और एकदम सेंटर में पृथ्वी का जो दिल है वो है क्रोड, या जिसे हम कोर भी कहते हैं। और अब एक बहुत ही हैरान करने वाली बात, पता है, जिस क्रस्ट पर हम रहते हैं, जहां सारे पहाड़, मैदान और समंदर हैं, वो पृथ्वी के पूरे साइज का सिर्फ 1% है। सोचिए, बस 1%। सबसे बड़ा हिस्सा तो 84% के साथ मेंटल का है। इसका मतलब हम तो बस पृथ्वी के पतले से छिलके पर रहते हैं। अब ये जो 1% वाली परत है ना, ये भी 2 तरह की होती है। पहली है जमीन वाली परत, जिसे हम महाद्वीपीय परपटी कहते हैं। ये थोड़ी मोटी है, करीब 35 किलोमीटर, और ये बनी है सिलिका और एल्यूमिना से। तो इसका शॉर्टकट क्या हुआ? Cl। दूसरी है समंदर की नीचे वाली पतली परत। ये सिर्फ 5 किलोमीटर मोटी है और सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। तो इसका शॉर्टकट हो गया सिमे। Cl और सिमे, है ना बिल्कुल आसान। तो क्रस्ट के ठीक नीचे शुरू होती है मेंटल की दुनिया। और ये कोई छोटी मोटी परत नहीं है, ये बहुत ही विशाल है, जो हमारे पैरों के नीचे से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। और अब हम पहुंच गए हैं पृथ्वी के एकदम केंद्र में, क्रोड में। इसका रेडियस ही करीब 3500 किलोमीटर का है, और ये बना है निकल और आयरन यानी लोहे से। तो निकल का नी और आयरन के लिए फेरस का फे मिलकर क्या बना? निफे। यहाँ पर गर्मी और दबाव इतना ज्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते। अब जरा सोचिए, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना आज भी लगभग नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें समंदर की सतह से 6000 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा। 6000 किलोमीटर! ये तो दिल्ली से लंदन जाने से भी ज्यादा दूरी है, वो भी जमीन के अंदर। ठीक है, तो हमने पृथ्वी की परतें तो समझ ली, पर एक सवाल है, ये परतें आखिर बनी किस चीज से हैं? जवाब है चट्टानों से। तो चलिए अब इन चट्टानों की दिलचस्प दुनिया में चलते हैं। तो चट्टान क्या है? चट्टान मतलब खनिजों से बना कोई भी प्राकृतिक टुकड़ा, जिससे हमारी पृथ्वी की क्रस्ट बनी है। और ये चट्टानें भी ना अलग अलग रंग, साइज और बनावट की हो सकती हैं, बिल्कुल हमारी तरह, सब एक दूसरे से अलग। अब चट्टानों के ना 3 मेन परिवार होते हैं। सबसे पहला है आग्नेय चट्टान। इसका नाम आया है लैटिन शब्द इग्निस से, जिसका मतलब होता है आग। और नाम से पता चल रहा है ये चट्टानें पिघले हुए गरम मैग्मा और लावा के ठंडे होने से ही बनती हैं। ये आग वाली चट्टानें भी 2 तरह की होती हैं। एक, जब ज्वालामुखी से निकला लावा धरती के ऊपर आके फटाफट ठंडा हो जाता है तो बनती है बहिर्भेदी चट्टान, जैसे कि बेसाल्ट। और दूसरी, जब मैग्मा धरती के अंदर ही धीरे धीरे आराम से ठंडा होता है तो बनती है अंतर्भेदी चट्टान, जैसे कि ग्रेनाइट। वही ग्रेनाइट जो हमारे किचन के स्लैब में भी इस्तेमाल होता है। चलिए अब मिलते हैं दूसरे परिवार से, अवसादी चट्टान। इसका नाम भी लैटिन शब्द सेडिमेंटम से आया है, जिसका मतलब होता है नीचे बैठ जाना। और मजे की बात यह है कि ये बनती भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। सोचिए, हवा और पानी चट्टानों को तोड़कर उनके छोटे छोटे टुकड़े, जिन्हें हम अवसाद कहते हैं, एक जगह जमा करते जाते हैं। फिर परत दर परत जमा होती जाती है और ऊपर के दबाव से नीचे वाली परतें दबकर पत्थर बन जाती हैं। बलुआ पत्थर इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। पर सबसे रोमांचक बात पता है क्या है? इन्हीं चट्टानों की परतों के बीच कभी कभी लाखों साल पुराने पेड़ पौधों और जानवरों के निशान, यानी कि
जीवाश्म या फॉसिल्स भी दबे हुए मिल जाते हैं। मतलब ये चट्टानें एक तरह से इतिहास की किताब हैं। और अब बारी है तीसरे और आखिरी परिवार की, कायांतरित चट्टान। इसका नाम ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रूप बदल लेना। ये चट्टानें ना एक तरह की ट्रांसफॉर्मर होती हैं। जब आग्नेय या अवसादी चट्टानों पर बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव पड़ता है तो वो अपना रूप और गुण सब कुछ बदल लेती हैं। जैसे कि चिकनी मिट्टी बहुत ज्यादा दबाव में आकर स्लेट बन जाती है, और चूना पत्थर गर्मी और दबाव से बदलकर बन जाता है शानदार संगमरमर। अच्छा, तो क्या ये तीनों तरह की चट्टानें हमेशा एक जैसी ही रहती हैं? बिल्कुल नहीं। असल में ये एक कभी न खत्म होने वाले चक्कर में एक दूसरे में बदलती रहती हैं, और इसी को हम कहते हैं चट्टान चक्र या रॉक साइकिल। ये पूरा चक्र एक कहानी जैसा है। ध्यान से सुनिए। पिघला हुआ मैग्मा ठंडा हुआ और बन गया आग्नेय चट्टान। फिर ये आग्नेय चट्टान टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बटी, जिससे बनी अवसादी चट्टान। फिर गर्मी और दबाव ने इन दोनों चट्टानों को बदल दिया कायांतरित चट्टान में, और जब गर्मी और दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ गया तो ये कायांतरित चट्टान भी पिघलकर वापस मैग्मा बन गई। और बस ये कहानी करोड़ों सालों से ऐसे ही चलती आ रही है। लेकिन इन सब चट्टानों के बारे में जानना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ जमीन के नीचे नहीं दबी हैं, ये तो हमारी रोज की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अरे, हमारे घर, हमारे स्कूल की इमारतें, जिन सड़कों पर हम चलते हैं, सब कुछ इन्हीं चट्टानों और खनिजों से तो बनता है। और तो और हमारे कितने ही खेल भी तो पत्थरों से जुड़े हैं। याद है पिट्ठू या गिट्टी का खेल, है ना? और सिर्फ घर ही नहीं, हमारी शानदार स्मारक भी इन्हीं से बने हैं। दुनिया का अजूबा हमारा ताजमहल वो सफेद संगमरमर से बना है, जो कि एक कायांतरित चट्टान है। और दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला वो बना है लाल बलुआ पत्थर से, जो एक अवसादी चट्टान है। देखा, ये चट्टानें तो हमारे इतिहास का भी हिस्सा है। तो पृथ्वी की परतों से लेकर चट्टानों के इस अनोखे चक्र तक ये सफर वाकई कितना शानदार था। तो अब एक काम करना है, अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखिए। इसमें कौन कौन सी चट्टानें और खनिज छिपे हैं। अगली बार जब कोई इमारत या कोई पत्थर भी देखे ना, तो एक साइंटिस्ट की तरह सोचने की कोशिश जरूर कीजिएगा।